राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। संसार में 3 लोकों का ज्ञान सब संसारी जानते हैं। स्वर्ग, वैकुंठ, पाताल का ज्ञान वेदों शास्त्रों में भरा पड़ा है। ज्ञानी रात दिन इस ज्ञान को बताते रहते हैं, लेकिन इससे आगे का ज्ञान, चौथे लोक का ज्ञान कौन सा है, जिसे सतलोक भी कहते हैं? इस ज्ञान को केवली संत ही समझते हैं। सबके परे लोक है चौथा, बिना वहां पहुंचे सब है थोथा। संत बिना कोई वहां नहीं पहुंचा, पहुंचा बिना कोई संत न होता। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि आत्मा का स्थिर स्थान तो चौथा लोक है, जहां से जाने के बाद आत्मा को वापस नहीं आना पड़ता। लेकिन बिना पहुंचे वहां सब थोथा है। थोथा यानी बेकार, यानी आपके पास कितना ही ज्ञान है, लेकिन बिना सत ज्ञान के सब बेकार है। केवल ज्ञान की भक्ति करके ही आत्मा चौथे लोक की प्राप्ति करती है, और बिना संतों के ज्ञान के वहां पहुंचा नहीं जा सकता। और चौथे लोक की प्राप्ति के लिए सत ज्ञान ही चाहिए, और सत ज्ञान के बिना कोई आत्मा संत नहीं बन सकती, और वहां पहुंचे बिना भी कोई संत नहीं हो सकता। यानी जब तक चौथे लोक का ज्ञान यानी आत्मा श्वास उश्वास में रटना करके उस चौथे पद की प्राप्ति नहीं करती, तब तक वह संत भी नहीं बन सकती। संत यानी संसार में भक्ति करने वाली हर आत्मा संत है। संसार में साकार व निराकार की भक्ति सरल है, सब स्त्री पुरुष जानते हैं, लेकिन केवल की भक्ति विज्ञान की भक्ति है, इसे विरले ही संत जानते हैं। माया ब्रह्म तक का ज्ञान सब जानते हैं, ये माता पिता की भक्ति की तरह है। तो केवल भक्ति तो वैराग की भक्ति है, मन का वैराग नहीं, ना ही शरीर का वैराग। इसके लिए आत्मा का वैराग चाहिए होता है। पाप करूं दोखज देवे, धर्म किया भुगताया, तपस्या किया राजगल फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। सुखराम जी महाराज कहते हैं, पाप करने पर नरकों का दुख भोगना पड़ता है, तपस्या करने पर राज का सुख मिल जाता है, यानी स्वर्ग मिल जाता है, लेकिन जन्म मरण नहीं छूटता। कोई भी साधना करो तो उससे सिद्धि सिद्धियां जागृत हो जाती हैं। उसमें किसी का बुरा होता है तो किसी का भला होता है, यानी शुभ और अशुभ करने पर दोनों पर ही कर्म बंधन बनते हैं। और अगर त्याग की सोचता है तो जे कोई ज्ञान त्याग ले ध्यावे, तिके काल मुख जाई, वाकी संगत परम मोक्ष नहीं, हंसों किस विद जाई। अब सुखराम जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई त्याग से मोक्ष बताता है, लेकिन त्याग से जन्म मरण नहीं मिटता है। मृत्यु आने पर आत्मा वैसे ही शरीर का त्याग कर देती है, लेकिन त्याग तो वह श्रेष्ठ है जो जीते जी इस शरीर का मोह छोड़कर चौथे लोक की प्राप्ति करे। आप विश्वास कीजिए, यह जीते जी होता है। आत्मा को जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह भी इस सत शब्द की धुनी आने पर, और ये सत शब्द की धुन ही मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। इसका आप विचार करो। अष्टांग योग, सांख्य योग की साधना करके ऊंची मुद्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। शरीर अमर हो जाता है, लेकिन महाप्रलय में तो मरना ही पड़ता है। तो 3 लोक के ज्ञान तक तो मनुष्य को संसार में आना जाना पड़ता है। संसार में पराभक्ति यानी सत्स्वरूप की भक्ति, चौथे लोक की भक्ति पूर्ण परमानंद की भक्ति है, और पूर्ण परमानंद की भक्ति सुखों का सागर है। वहां से आत्मा कभी लौट कर नहीं आती। धर्म कर्म दोनों सो न्यारा, जासो रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाई। सुखराम जी महाराज कहते हैं, सत्स्वरूप की भक्ति भरम कर्म दोनों से न्यारी है। श्वास उश्वास में राम नाम का भजन करना ही लिव लगना है, यानी परमात्मा से प्रेम होना। बाकी तो संसार में सब कर्म बंधन है। इन कर्म बंधन से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है,
राम नाम सतपंथ है, चौथे पद को जाए, और पंथ तिह लोक में फिर गोता खाए। सुखराम जी महाराज कहते हैं राम नाम सतपंथ है, इसी के द्वारा ही आत्मा को चौथे पद की प्राप्ति होती है। बाकी तो 3 लोक तक आत्मा आती और जाती रहती है। आप इस बात पर विश्वास कीजिए कि परमात्मा पल में हाजिर है। सिर्फ उसके लिए आपका पूर्ण समर्पण चाहिए, निज मन चाहिए, निज प्रेम चाहिए। जैसे ही आत्मा अपना निज मन, निज प्रेम देती है, तो वह परमात्मा हाजिर हो जाता है। हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिना, फूट पड़ी संसार। तो परमात्मा को तो सिर्फ बुलाने की देर है, सिर्फ उसको उसी से मांगने की देर है। वह हर समय हाजिर है। 5-10 मिनट में आत्मा जहाँ रटना करती है, अपना निज मन सौंपती है, पूर्ण समर्पण करती है, तो वह आकर खड़ा हो जाता है। यानी वह शब्द धुन सुनाई देना शुरू हो जाती है। यही परमात्मा का सच्चा स्वरूप है। तो जन्म मरण से रहित होने के लिए जो परमात्मा का निज नाम राम है, उसकी भक्ति करने पर ही चौथे लोक की प्राप्ति होती है, यानी सतलोक की प्राप्ति होती है, जहाँ जाने पर आत्मा कभी वापस लौट कर नहीं आती है। आदि शंकराचार्य महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिलना ही आत्मा को परमात्मा में मिलने का अधिकार मिल गया। तो मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल है, आप इसके महत्व को समझिए। इसी के द्वारा पूर्ण परमानंद की प्राप्ति की जा सकती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।